और करते हैं आज के इस दिन का आगाज। फटाफट से जुड़ जाएं, शेयर कर दें। और जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान कल्चर में अपन एक टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, राजस्थान के लोक देवता। दो देवताओं पर चर्चा कर चुके हैं अपन। एक तो रामदेव जी पढ़ लिए और एक बाबू जी। आज तीसरे देवता पढ़ेंगे। हो सकता है आज दो देवता पूरे हो जाएं, है ना। चलो, अब अगला अपना जो टॉपिक चलेगा, अपन शुरुआत करते हैं राजस्थान में एक लोक देवता और पढ़ेंगे। और अपने देवता का नाम आता गोगाजी चौहान। क्या नाम है? अब इनके बारे में जब अपन डिस्कस करते हैं तो इन्होंने क्या क्या काम किया जो इनको देवता के रूप में अपन पूजने लग गए, वो सारी बातें अपन को डिस्कस करनी है। ध्यान देना, गोगा जी जो चौहान है, कहते कि इनका जो जन्म अपने तारीख बताई जाती है ना, ये 946 ईस्वी बताई जाती है। फिर भी कह रहा हूँ कि इनमें साल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, पर अपन को ऐसे जनरली याद रखना। गोगा जी की जो अपने विक्रम संवत के अनुसार जन्म तिथि बताई जाती, वो आपके आती है भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की 9 तारीख। और 9 को अपन कैलेंडर में बोलते हैं नवमी। क्या बोलते हैं? नवमी। अब भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का जन्म हुआ, इसलिए इस भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं अपन? गोगा नवमी। तो कोई आपसे पूछे कि भाई भाद्रपद कृष्ण नवमी को किस रूप में जानते हैं? गोगा नवमी। तुम्हें ध्यान हो तो जब मैं तुम्हें त्योहार वगैरह पढ़ा रहा था ना, तब डिस्कस किया था तुम्हारे सामने। मैंने क्या कहा था कि गोगा नवमी के दिन अपने जो किसान होते हैं ना, ये किसान लोग क्या करते हैं कि इनका जो हल होता है, इनके हल को ये लोग 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। कितने गांठों वाली? 9। ये सवाल भी पूछा हुआ एग्जाम में कि किसान अपने हल को कितने गांठों वाली राखी बांधता, तो 9 गांठों वाली। और जो राखी बांधता है ना, इस 9 गांठों वाली राखी को कहते हैं गोगा राखड़ी। क्या कहते हैं? ये सवाल भी एग्जाम में आता रहता है। तो गोगा राखड़ी जो है अपने 9 गांठों वाली राखी, इसको बांधा जाता है गोगा नवमी के दिन, जो आपके आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी। ध्यान देना, कहते हैं कि अपने गोगा जी जो चौहान है, इनकी अगर अपन जन्म स्थली की बात करें कि इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था, चूरू जिले में ददरेवा नाम की एक जगह पड़ती। इस ददरेवा गांव चूरू में इनका जन्म माना जाता है। और इसी ददरेवा चूरू को अपने शीर्ष मेढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? शीर्ष मेढ़ी। अब इसको शीर्ष मेढ़ी क्यों कहते हैं, उसका एक कारण अभी मैं बताऊंगा आपको, आगे देखेंगे। बस अभी यहाँ याद रखना कि ददरेवा चूरू को क्या कहते हैं? शीर्ष मेढ़ी। फिर एक सवाल आता कि गोगा जी जो है, इनके पिता का नाम क्या था? तो गोगा जी के पिता का नाम हुआ करता था जेवर सिंह। क्या नाम था? जेवर सिंह। और कहते कि जेवर सिंह ने अपने जीवन काल के दौरान 2 शादियां की थी। इन्होंने जो पहली शादी की थी ना, इनकी फर्स्ट पत्नी का नाम था बाचल दे। क्या नाम था? बाचल दे। ये याद रखना। और ये गोगा जी की माता का नाम है। तो अब देख लो, गोगा जी के पिता कौन है? जेवर सिंह। जेवर सिंह की पत्नी का नाम बाचल दे। तो गोगा जी के रिश्ते में क्या लगती है? माता लगती है। इनकी माता का नाम क्या था? बाचल दे। कुछ कहानी में बताई जाती है कि जेवर सिंह और माता बाचल दे जब दोनों का ब्याह हुआ ना, तब दोनों में ब्याह होने के बाद भी 5, 7, 10 साल हो गए, तब तक भी किसी बेटे या बेटी का जन्म नहीं हुआ। ये दोनों अपने बांझ रह गए। अब बाचल किसी भी बेटे या बेटी को जन्म नहीं दे पा रही थी। ये जेवर सिंह और बाचल क्या करते थे कि ये दोनों एक स्थान पर जाया करते थे और एक व्यक्ति के पास जाते थे। एक संत का नाम आता गुरु गोरखनाथ जी। क्या नाम है? गोरखनाथ जी। कहते कि गोरखनाथ जी के पास जाते जेवर सिंह जी और बाचल दे। गुरु गोरखनाथ से कहते कि बाबा, अगर आप कोई औषधि जानते हो तो बताओ, कोई इलाज हो सकता है तो बताओ, हमारे घर में कोई बेटा बेटी हो जाए ताकि हम भी किसी को पुत्र या पुत्री कह सकें। कहते कि गुरु गोरखनाथ ने कहा कि जेवर सिंह, तेरे भाग्य में तो मुझे लगता है कि बेटा या बेटी नहीं है, तू एक काम कर, दूसरा ब्याह कर ले। जेवर सिंह गुरु गोरखनाथ की बात मान लेता है और जेवर सिंह अपने दूसरे ब्याह के बारे में सोचता। अब ये मन ही मन सोच रहा था कि यार मैं दूसरी शादी तो कर लूंगा, लेकिन दूसरी जो मेरी पत्नी आएगी ना, क्या पता इस मेरी पहली वाली पत्नी की तरफ वो अवहेलना करे, इसको अपमानित करे कि तू बांझ है, तू मेरे पति का ये घर नहीं बसा सकी, ऐसे शब्दों से बोलेगी तो मुझे दुख होगा, किसी दिन लड़ाई का कारण बनेगा, आपस में दोनों ये लड़ सकती है और फिर अपन भी टेंशन में रहेंगे। जेवर सिंह मन ही मन सोचते कि अपन तो जो होगा जो देखा जाएगा, नहीं करे दूसरा ब्याह, बेटा होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। पर कहते कि बादशाह दे एक दिन अपने पति के पास जाती जेवर सिंह से, और जेवर सिंह दोनों साथ बैठे हुए थे। जेवर सिंह कह रहे थे कि यार बादशाह, तुम्हें नहीं लगता कि इस बुढ़ापे में अपन को किसी ना किसी एक व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ेगी? अब बुढ़ापे में अपना सहारा कौन बनेगा? अगर काश अपना बेटा या बेटी होता तो अपने बुढ़ापे का सहारा बन जाता। अब अपन क्या करें, अपने भाग्य में तो है ही नहीं। माता बाचल दे इतनी जोरदार महिला हुआ करती थी कि क्या इसका करते हुए रहा होगा, और क्या गजब की महिला ये रही होगी। इस बाचल दे ने कहा कि आप एक काम करो ना, ये समाज आपको कोई बुरा बड़ा बुला नहीं कहेगा,
आप मेरी छोटी बहन से ब्याह कर लो। और माता बाछलदे अपने पति जेवर सिंह से कहती है कि मेरी छोटी बहन है जिसका नाम है काचल। क्या नाम है? काचल। इस काचल को कई किताबें आचल भी लिखती है। बात एक ही है, कहते कि जेवर सिंह ने बाछल की छोटी बहन जो रिश्ते में साली लगती थी ना, अपने ससुराल वालों को मनाकर इस आचल या काचल से ब्याह कर लिया। अब इससे ब्याह कर लिया तो इसने 2 पुत्रों को जन्म दिया, और इसने 2 बेटों को जन्म दिया ना। एक बेटे का नाम तो था अर्जन। क्या नाम था? अर्जन। और एक बेटे का नाम था सर्जन। क्या क्या नाम है? अर्जन और सर्जन। अब ये 2 बेटे हो गए, 2 बेटे हो गए, तो अब क्या होता है कि जेवर सिंह के घर में इनकी एक बहन और थी। अब आपको पता है जो ननंद और भौजाई होती है ना, इनके रिश्ते थोड़े डिफिकल्ट होते हैं जनरली, अपन देखते हैं, क्योंकि ननंद माता पिता की तरफ होती है और बहू कभी कभी माता पिता के खिलाफ भी जा सकती है, सास ससुर के खिलाफ। जेवर सिंह की बहन एक दिन अपने भाई से कहती है ना, मुझे लगता है कि आपकी जो पहली पत्नी है ना वो बेकार महिला है और उसके चक्कर में मत लगो, आपकी छोटी वाली जो रानी है ना वो बहुत अच्छी। जेवर सिंह अपनी बहन से कहती है कि देख, उसी महिला की देन है कि उसने आज मेरा घर बसाया है, और उसी महिला ने मैं उसकी छोटी बहन से मेरा ब्याह करवाया, उसके बाद आज मेरा ये जो सोनी कोख थी ये आज मेरे बेटों का जन्म हुआ है, सब उसकी देन है, तो ऐसा मत बोल। कहते कि बहन ने सोचा कि यार ये तो इसके फेवर में है, इसका मामला अपने बिगड़ जाएगा। अब जेवर सिंह बहन की बात नहीं माने तो बहन ने भी सोच लिया एक दिन मैं भी तुम्हारा खेल बिगाड़ दूंगी। जेवर सिंह गई इसके संपर्क में, और आंचल और काचल जेवर सिंह की बहन के साथ में आती है। जेवर सिंह की बहन और आंचल काचल की आपस में बहुत बनती है। कहते कि एक दिन इनका ऐसे ही बोलना हो गया और आंचल और काचल और बाचल के बीच में आपस में किसी एक लड़ाई को लेकर लड़ाई हो गई। कहते कि ये वाली जो छोटी बहन थी ये बदल गई और छोटी बहन ने अपमानित कर दिया किसको? बाचल को, कि बोल मत ज्यादा, तो अगर बोलने वाली ऐसी होती ना और तेरे कर्म अच्छे होते, तेरे घर में भी कोई बेटा बेटी होता, तूने तो अपने पति का घर तक नहीं चलने दिया, मैं आई जब तेरे घर में बच्चे आए और तू ज्यादा बोल रही क्या। इस बाचल को बड़ा अपमानित हुआ, और अब बाचल ने सोचा कि यार आज मेरे अगर एक बेटा या बेटी होता तो मुझे ये महिला ऐसा नहीं कहती, और मेरी रियल सिस्टर जो मुझे ऐसा कह रही है। बाचल उसी समय जेवर सिंह से माफी मांगकर घर को छोड़ती है और कहती है कि गोरखनाथ जी के आश्रम में चली जाती, और गोरखनाथ जी से जाकर कहती है कि बाबा मैं उसी पति की पत्नी हूँ जिसको एक दिन आपने कहा था कि तेरे घर में कोई भी बेटे का जन्म नहीं हो सकता, तू अपने क्या कर, अपने पति का ब्याह दूसरे के साथ करवा दे। बाचल देव पूरी बात गोरखनाथ को बताती है। गोरखनाथ जी कहते कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, किसी के साथ अच्छा करो तो अपने साथ ही बुरा हो जाता है। बादशाह ने कहा कि मेरे साथ हुआ, कि तू चिंता मत कर, मेरे पास एक औषधि है, मैं तुझे एक औषधि देता हूँ, एक पदार्थ देता हूँ, तू मुझे ग्रहण करना, और ग्रहण करने के बाद कुछ समय बाद एक बेटे को जन्म देगी, चिंता मत कर। कहते कि इस बादशाह को गुरु गोरखनाथ ने एक औषधि दी थी और एक पदार्थ दिया था। उस पदार्थ का नाम आता है अपने गूगल पदार्थ। क्या नाम था? गूगल। आप जानते हो अपने हवन सामग्री में काम में लेते हैं ना अपन, वो रहती है गूगल सामग्री जिससे अपना हवन वगैरह चलता है। कहते कि गुरु गोरखनाथ ने ये गूगल नाम का जो पदार्थ है ये माता बाचल देव को दिया। कहते भगवान की क्या कृपा हुई और गुरु गोरखनाथ का क्या आशीर्वाद रहा कि बाचल देव थोड़े दिनों के बाद में गर्भवती हो जाती है, और गर्भवती होने के बाद में एक बेटे को जन्म देती। उस बेटे को जन्म देती है तो जन्म देने के बाद उसका नाम क्या रखे। कहते कि बाचल देव ने देखा कि मुझे गुरु गोरखनाथ ने क्या दिया? गूगल पदार्थ, इससे मेरे बेटे का जन्म हुआ, तो मैं एक काम करूं कि मेरे बेटे का नाम रख दूं गुग्गा। क्या नाम रखूं? गुग्गा। ये गुग्गा धीरे धीरे जाते जाते क्या बन गया? गोगा जी। तो गोगा जी का इस तरीके से जन्म हुआ था, और गोगा जी का वास्तव में जो जन्म माना जाता ना, ये गुरु गोरखनाथ द्वारा दिए गए गूगल पदार्थ से माता बाचल देव के गर्भ से हुआ था, ये भी याद रखना। और उस देवता का नाम क्या है? गोगा जी। और आपसे पूछे कि गुरु गोगा जी जो है अपने, इनके गुरु का नाम क्या है, तो गोगा जी भी फिर किसके पास रहते हैं? गुरु गोरखनाथ के पास, और इनको अपना क्या बना लेते हैं? गुरु। अब कुछ बातें देखो, पहले मैंने लिखवाया इनका जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ, जिसको गोगा नवमी कहते हैं। इस दिन किसान हल को 9 गांठों वाली राखी बांधता, जिसको क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी। गोगा जी का जन्म हुआ ददरेवा गांव चूरू में, जिसे शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। इनका पिता का नाम था जेवर सिंह, और जेवर सिंह की पहली पत्नी थी बाचल, दूसरी पत्नी का नाम काचल या आचल। यानी गोगा जी की अपनी माता का नाम था बाचल दे, और इनकी सौतेली माँ के दो या मौसी के दो, उसका नाम था आचल या काचल, जिसके 2 बेटे थे, उसका नाम अर्जन और सर्जन। और गोगा जी के गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ। और गुरु गोरखनाथ ने माता बाचल दे को एक पदार्थ दिया, उसका नाम क्या है? गूगल। इसी गूगल पदार्थ से गोगा जी का जन्म हुआ, इसलिए गोगा जी का नाम रखा गोगा जी। ठीक है, यहां तक देखना। अब आगे सुनो, कहते कि अपने जो गोगा जी के ये अपने जो समकालीन थे, एक समकालीन शासक का नाम आता है,
और गोगा जी के समकालीन शासक का नाम पूछे ना तो एक व्यक्ति का नाम आता है, ऐसे में उस बंदे का नाम आ जाता महमूद गजनवी। क्या नाम था? महमूद गजनवी। आपने खूब क्वेश्चन पूछा हुआ कि राजस्थान के लोक देवता गोगा जी ने किसके साथ आक्रमण में भाग लिया था? महमूद गजनवी। अभी पूरी बात बताऊंगा कैसे भाग लिया, क्या किया। अब देखो आगे देखें अपन, तो गोगा जी का अपने एक मेला भी बढ़ता है और आपसे पूछे कि गोगा जी का मेला कहाँ बढ़ता? इनका मेला बढ़ता हनुमानगढ़ जिले में एक स्थान पड़ता गोगा मेड़ी, और ये एक पशु मेला है। कैसा मेला? पशु मेला। ये गोगा मेड़ी जो पशु मेला है ये आपके हनुमानगढ़ जिले में आयोजित होता है और इस मेले का आयोजन भी अपने गोगा नवमी से ही माना जाता है। ये भी याद रखना, गोगा मेड़ी पशु मेला गोगा जी की आराधना में बढ़ता, जो आपके कौन से जिले में आयोजित होता? हनुमानगढ़। अब आगे अपन बात करें तो गोगा जी के कुछ उपनाम देखे जाते हैं और इनके उपनाम देखे ना तो गोगा जी का पहला नाम बताया जाता कि इन्हें राजस्थान में सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता। कौन सा देवता? सर्प रक्षक। अब क्यों कहते हैं उसका कारण अभी बताऊंगा। गोगा जी का दूसरा नाम आता है और इन्हें गो रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता। कौन से देवता कहते हैं? गो रक्षक देवता। गोगा जी का तीसरा नाम आता जो काफी बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ, और वो नाम दिया जाता जाहिर पीर। कभी कभी इसको जाहिर पीर भी लिखते हैं, बात एक ही है। अब जाहिर पीर जो लिखा हुआ ना, ये नाम दिया था महमूद गजनवी ने और इसका अर्थ होता है साक्षात देवता के समान। क्या अर्थ होता है? साक्षात देवता के समान। अब साक्षात देवता के समान अर्थ होता है और जाहिर पीर नाम दे दिया इसने, क्यों दिया उसका कारण अभी अपन कहानी में देखेंगे, क्या स्टोरी रही थी। तो ये तीन नाम तो ये कहते हैं कि गोगा जी का सिर कटने के पश्चात भी इनका दर्द लड़ता रहा, इसलिए गोगा जी को अपने राजस्थान में राजा मुंडिक के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? राजा मुंडिक। ये चार नाम है अपने देवता के गोगा जी के, सर्प रक्षक, गोरक्षक, जाहिर पीर और एक नाम क्या है? राजा मुंडिक। अब इनकी और स्टोरी अपन देखें तो ध्यान देना, कहते कि गोगा जी के भी अपने जीवन में दो ब्याह हुए थे, इन्होंने भी दो शादियां की थी। और गोगा जी का जो विवाह हुआ था ना, इनका पहला विवाह हुआ था अपने उत्तर प्रदेश की किसी एक राजकुमारी के साथ और इनकी पहली पत्नी का नाम था सूर्यल। क्या नाम था? सूर्यल, जो यूपी की एक राजकुमारी थी उसके साथ हुआ। और गोगा जी का जो दूसरा ब्याह हुआ था, इनका दूसरा विवाह हुआ था एक महिला के साथ, उस महिला का नाम आता है केलमदे। क्या नाम है? केलमदे। ये केलमदे अपने मारवाड़ में एक व्यक्ति थे बुड्ढो जी राठौड़, उनकी पुत्री हुआ करती थी। तो याद रखना केलमदे किसकी पुत्री थी? मारवाड़ के शासक एक व्यक्ति हुआ करते थे बुड्ढो जी राठौड़, जिसकी बेटी हुआ करती थी केलमदे। अब इनके दो शादियां हुई तो दो पत्नियों के नाम लिख दिए। आगे देखो, एक सवाल पूछा जाता कि गोगा जी की वाहन सवारी का नाम बताओ। इनके पास एक घोड़ी थी और इनकी घोड़ी को कहते थे नीली घोड़ी। क्या कहते थे? लेकिन अभी अपने आरपीएससी ने कोई एक सवाल, एक एग्जाम करवाया था, मुझे एग्जाम तो ध्यान नहीं किस में हुआ था, पर आरपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि राजस्थान के किस लोक देवता की वाहन सवारी का नाम जवाड़िया था। तो याद रखना, इसी नीली घोड़ी को एक नाम से और जाना जाता और इसका नाम क्या है? जवाड़िया। तो याद रखना, जवाड़िया नाम की वाहन सवारी का संबंध भी किससे है? गोगा जी। ये अपने सवाल 2024 में आया, उसके बाद बाजार की सब किताबों में याद रखने लग गए और सब लोग लिखने लग गए कि गोगा जी की वाहन सवारी का नाम क्या है? जवाड़िया या नीली घोड़ी। थोड़ा ध्यान देना, तुम्हें ध्यान हो तो रामदेव जी में तो नीला घोड़ा लिखवाया था, मैंने लिखा था ना, और यहाँ नीली घोड़ी है। तो नीली घोड़ी, जवाड़िया, ये गोगा जी की क्या है? वाहन सवारी। अब यहाँ तक पूरी बात आ गई। अब इसके बाद अपन इनकी कहानी को देखते हैं, क्या इनके बारे में जीवन में ट्विस्ट रहा। अभी मैंने क्या कहा कि अपने जो गोगा जी है ना, इन गोगा जी के गुरु का नाम हुआ करता था गोरखनाथ जी। क्या नाम था? यहाँ इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। कहते कि गुरु गोरखनाथ जी ने जब गोगा जी को शिक्षाएं दी तो गोगा जी को इन्होंने एक सिद्धि दी थी, उसे बोला जाता सांपों की सिद्धियां। क्या बोला जाता? अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि सिद्धियों का मतलब होता क्या है। सिद्धियों को अपन जनरली मंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मंत्र। कहते हैं कि सांप को कंट्रोल कैसे करना है। कोई व्यक्ति किसी सांप को काट ले, सांप अगर किसी व्यक्ति को काट ले तो उस व्यक्ति को सांप से कैसे बचाए, उसके मंत्र दिए थे गुरु गोरखनाथ ने। किसको? गोगा जी। अब पहला विवाह हो गया सूर्यल के साथ, दूसरा विवाह किसके साथ होना था? केलमदे। कहते कि गोगा जी अपने केलमदे के घर पर जाकर ये बारात लेकर जाते हैं
और क्या होता, एक बड़ी घटना हो जाती। बारात के दिन जैसे ही गोगा जी की बारात इनके ससुराल पहुंची मारवाड़, बुड्ढो जी राठौड़ के घर, अचानक से इनके घर में कोई एक सांप था। उस सांप ने गोगा जी की पत्नी केलमदे को डस लिया तो उसके डसने के कारण केलमदे मूर्छित अवस्था में चली गई। लोगों ने सोचा कि अब इसको कौन बचाएगा, सांप ने काटा है, अब तो इसकी मृत्यु निश्चित है। अब इतने में गोगा जी की बारात वहां पहुंची, बारात का स्वागत भी किया, लेकिन बुड्ढो जी राठौड़ जिनकी बेटी थी उनका चेहरा उतरा हुआ था। गोगा जी अपने इनके पास जाते और इन्हें कहते हैं कि पिताजी क्या बात है, आपके चेहरे की रौनक बता रही है और आपके चेहरे का मुझे दूर दशा से पता लग रहा कि आपके कोई संकट है, किसी संकट की घड़ी का परेशान आप कर रहे हो। कहते गोगा जी ने बुड्ढो जी से पूछा तो बुड्ढो जी राठौड़ अपनी आंखों में आंसू लेते हुए रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ करना दामाद जी कि आज मैंने आपकी बारात को तो बुला लिया, लेकिन क्या पता विधि का क्या विधान लिखा था कि आज मेरी बेटी केलमदे की सांप के डसने के कारण क्या होगी, मृत्यु होगी। गोगा जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मृत्यु होगी तो अपन जिंदा करेंगे, तुम देखे जाओ, चमत्कार है अपने पास। गोगा जी ने कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो, मुझे मेरे गुरु गोरखनाथ ने क्या दे रखे हैं, सांपों के मंत्र दे रखे, और किसी भी सांप ने जिसने काटा होगा ना वही सांप आकर अभी केलमदे के जहर को चूसेगा और उसी सांप के द्वारा जहर चूसने के पश्चात ये मूर्छित अवस्था से बाहर आएगी और केलमदे जीवित हो जाएगी। बुड्ढो जी राठौड़ कहते यार गजब आदमी है, मैं मेरी बेटी की व्यथा यहाँ सुना रहा हूँ, ये कह रहा है कि मेरे पास मंत्र है, चिंता मत करो अभी जिंदा कर देंगे, कैसे करेगा। बुड्ढो जी राठौड़ तो देख ही रहे थे, पर राम जाने भगवान जाने गोगा जी ने गुरु गोरखनाथ के जो मंत्र थे इनको पढ़ना शुरू किया और भयंकर तरीके से मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। आसपास जितने भी सांप थे सारे सांप आकर घबरा गए, ये कौन है जो ऐसे मंत्र पढ़ रहा है। कहते गोगा जी ने जब मंत्रों को पढ़ना शुरू किया ना तो इनकी कहानी में ऐसे बताई जाते है कि कोई एक इन्होंने अग्नि जलाई, उस अग्नि पर एक कढ़ाई रखी, उसमें गरम तेल कर दिया और उस गरम तेल में आते आते सारे सांप उसमें आते आते मर रहे, सारे सांप मरे, जब तक ये मंत्रों को बंद नहीं करे तब तक सारे सांप उसमें मर जाएंगे। ऐसी बात पता चली तो सांपों का देवता है और सांपों के देवता को कहते हैं तक्षक। क्या कहते हैं, तक्षक। जो सांपों का एक देवता माना जाता है ना सभी के ऊपर, उसका नाम क्या है, तक्षक। तक्षक को पता चला कि यार गोगा जी अगर ऐसे अपने मंत्रों को बंद नहीं करेंगे तो सारे सांपों की प्रजाति को मिटा देगा, ये तो सारे सांप मर जाएंगे और सांपों को बचाना बहुत जरूरी है। कहते कि तक्षक नाग गोगा जी की शरण में जाता है और गोगा जी से माफी मांगता है और कहता कि गोगा जी जिस पत्नी को आपने आपकी पत्नी को जिस सांप ने डसा है ना वही सर्प आपकी पत्नी का जहर चूसकर वापस आपकी पत्नी को जीवित अवस्था में लेकर आएगा, आप अपने मंत्रों को बंद करो। गोगा जी ने कहा कि ठीक है, मेरी पत्नी जीवित हो जाएगी उस टाइम पे मैं तेरे मंत्र बंद कर दूंगा, जब तक चलते रहेंगे। कहते कि तक्षक नाग और गोगा जी के बीच में ये समझौता होता, समझौते के अकॉर्डिंग गोगा जी ने मंत्रों को बंद किया, जिस सर्प ने केलमदे को डसा था उसी सर्प ने वापस इनका जहर चूसा और केलमदे वापस जीवित अवस्था में लौटी। फिर अपने गोगा जी तोरण मारते हैं और तोरण मारकर इसको दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर आते हैं। इसीलिए तो गोगा जी को सर्प रक्षक देवता कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्प रक्षक देवता। कि गोगा जी सांपों से बचाते हैं और सबसे पहला इन्होंने सांपों से बचाने का काम किया था खुद की पत्नी को, और बाद में लोगों की मान्यताएं बन गई कि अगर कोई भी व्यक्ति को सांप वगैरह काट लेता है तो गोगा जी की पूजा करें और गोगा जी की अर्चना करें, उनकी पूजा के बाद उस व्यक्ति का बीमारी से उसे छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए गोगा जी को सर्प रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है। क्या पहला नाम समझ में आया, इसलिए कहते हैं सर्प रक्षक देवता। आगे सुनना कहानी। एक सवाल और आता है इसमें कि गोगा जी के कुछ सहयोगी थे जो अपने एग्जाम पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं। इनके 2-3 सहयोगी थे, उसमें एक का नाम था नरा वाल्मीकि। क्या नाम है, एक बंदे का नाम हुआ करता था जवाहर पांड्या। क्या नाम है, जवाहर पांड्या। ये भी अपने गोगा जी का सहयोगी हुआ करता था। और इसी के साथ एक बंदे का नाम और आता और ऐसे में उस व्यक्ति का नाम आ जाता है बज्जू कोतवाल। क्या नाम आता है, बज्जू कोतवाल। कोई सवाल पूछ ले आपसे कि बज्जू कोतवाल, नरा वाल्मीकि, जवाहर पांड्या ये किस लोक देवता के सहयोगी थे, तो बताना कौन से देवता के सहयोगी है, गोगा जी, यानी इनके दोस्त हुआ करते थे। अब तुम्हें एक सवाल पूछूं मैं, जनरली अगर तुमने कोई गोगा जी का मंदिर देखा होगा ना तो आपको पता गोगा जी के मंदिर में क्या होता है, एक पत्थर रहता है और उस पत्थर पर एक सांप बना होता है, रहता है ना। आपसे पूछेगा राजस्थान में किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह पत्थर पर अंकित सर्प माना जाता, तो गोगा जी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है पत्थर पर अंकित सर्प। जैसे ये कोई पत्थर है
और इस पत्थर पर क्या किया कि किसी भी सांप का यहाँ पर एक चित्र बना दिया, वही गोगा जी का मंदिर होता। तो गोगा जी का प्रतीक चिन्ह पूछे तो क्या हो जाएगा, पत्थर पर अंकित सर्प। ये एक पॉइंट और है। और 3 सहयोगी थे, नाम क्या क्या है, नरा वाल्मीकि, और एक का नाम जवाहर पांड्या, और क्या नाम है, बज्जू कोतवाल। अब इनकी स्टोरी को वापस शुरू करते हैं। अभी मैंने क्या कहा था कि अपने जो ये गोगा जी हैं, इनके पिता का नाम था जयवर सिंह, और जयवर सिंह की जो पत्नी थी पहली, उसका नाम था बाचल दे, जो गोगा जी का जन्म हुआ था उससे। मैंने अभी आपसे कहा था कि बाचल दे को इसकी छोटी बहन ने अपने घर से बाहर निकाल दिया था। अब क्या होता कि बाचल दे की जो छोटी बहन थी उसका नाम हुआ करता था आंचल, या फिर इसी आंचल को अपन बोलते हैं काचल। क्या बोलते हैं, काचल। अब कहते हैं कि ये जो आंचल और काचल थी ना, इसके 2 बेटे बताए थे अभी मैंने। एक का नाम लिखा था अपन ने सुरजन, क्या नाम लिखा था, और एक बेटे का नाम क्या लिखा था, अर्जन। अब ये सुरजन और जो अर्जन है, ये दोनों बेटे थे आंचल और काचल के। मुझे एक बात बताओ, क्या अपन लिखने में ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ये गोगा जी के दोनों सौतेले भाई थे, लिख सकते हैं ना। भाई उसकी माँ देख लो, उसकी माँ के तो बेटे ही नहीं थे, दूसरी पत्नी लेकर आए थे मौसी को, वही बेटे थे। या तो इनको अपन ऐसा लिख सकते हैं, मौसेरे भाई। क्या लिख दें, क्या हो रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, ना ना, काचल तो भाई गोगा जी की मासी है ना, इसकी मौसी है। और गोगा जी की थोड़ी पत्नी है भाई, गोगा जी की पत्नियां तो रहे 2, सूर्यल और केलमदे। और गोगा जी की ये मौसी है, जिसको सौतेली माँ बोल रहे अपन। ना ना, कुछ कहानियां बताती है, बाकी रियलिटी में वास्तव में जो कहानी है ना, ये है सत्यता। अगर देखी जाए तो देखो, कहते कि इनके गोगा जी के ये जो मौसेरे भाई थे, चल जा भाई, अब चल जाएगा। देखो, अब गोगा जी के, एक मिनट रुक जाते हैं, थोड़ा देखना बोर्ड को। हो ही जाता है।
देखो अभी अपन कहाँ तक देख रहे थे, गोगा जी। मैंने अभी एक बात बताई थी कि गोगा जी की माता का नाम क्या था, बाछल दे। क्या नाम था, बाछल दे। अब बाछल की जो छोटी सिस्टर थी उसके दो बेटे थे, उसका अपन ने नाम लिखे थे, एक का नाम था अर्जन और एक का नाम क्या था, सर्जन। अब ध्यान देना, कहते कि माता बाछल दे का जो बेटा ये गोगा जी था ना, ये गोगा जी अपने भाइयों से अपने पिता का हक मांग रहा था और जाकर गोगा जी ने इनको कहा कि अर्जन और सर्जन, अब जहां तक पिताजी थे तब तो मैं नहीं आया, पर अब मुझे तुमसे जमीन चाहिए और तुम मुझे भी भूमि दो, क्योंकि तुम्हारी इस जमीन पर आधा अधिकार मेरा है और आधा अधिकार तुम्हारा है, क्योंकि तुमसे पहले मेरी माताजी आई थी और मेरी माताजी अपने पिता की पहली पत्नी थी, तो आधी जमीन मेरी होनी चाहिए। अब कहते हैं कि अर्जन और सर्जन के पास जो गोगा जी जाते हैं और गोगा जी जाकर इनको ये भूमि की बात बताते हैं, तो गोगा जी और अपने इनके मौसेरे भाइयों के बीच में एक विवाद हो जाता। उस विवाद को क्या बोला जाता, भूमि विवाद। के जमीन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया दोनों अपने भाइयों के बीच में, ये कहलाता भूमि विवाद। अब भूमि विवाद इतना आगे बढ़ गया कि गोगा जी इनसे बार बार अपने किसकी मांग कर रहे थे, मुझे जमीन दो, मुझे जमीन दो। इतने में अर्जन और सज्जन ने सोचा कि अपने एक काम करें ना, इस गोगा जी को निपटा दें, और गोगा जी को निपटा देंगे तो पूरा मामला ही सुलझ जाएगा, कोई विवाद ही नहीं रहेगा। अर्जन और सज्जन ने विचार किया कि अब गोगा जी को मारे तो कैसे मारे, इसके पास तो खूब सारी शक्तियां भाई साहब, ये तो चमत्कार दिखा रहा है बड़े बड़े, कभी सांप से बचा रहा है, अपने ऊपर सांप छोड़ दिए तो मर जाएंगे अपन तो। अर्जन और सज्जन ने दिमाग लगाया कि अपन एक काम करें ना, गोगा जी को मारने का मामला किसी थर्ड पार्टी को देते हैं और ये अपना नाम भी नहीं ले सकेगा, भाई भाइयों ने मरवाया। अपन तीसरी पार्टी को ढूंढते हैं और तीसरी पार्टी को अपन ठेका दे देंगे कि तुझे 1-2 लाख रुपए दे देंगे, तुझे किसको निपटाना है, गोगा जी। और वो ये भूल गए थे कि वो अपना काका जी है, वो ऐसे नहीं मारेगा। ध्यान दो, कहते कि अपने 1024 ईस्वी की बात है और इस 1024 ईस्वी में एक विदेशी आक्रमणकारी जिसका नाम बताया जाता महमूद गजनवी। क्या नाम था, महमूद गजनवी। ये महमूद गजनवी क्या है कि अपने भारत पर आक्रमण करता हुआ आगे बढ़ रहा था और इसको जाना था अपने गुजरात। कहाँ जाना था, गुजरात। इस गुजरात में भगवान शिव का एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम आता है सोमनाथ मंदिर। क्या नाम है, सोमनाथ मंदिर। कहते हैं कि इस गुजरात में जो सोमनाथ अपना जो मंदिर हुआ करता था, इस मंदिर में खूब सारा सोना था। इस सोने को लूटने के उद्देश्य से महमूद गजनवी दिल्ली के आगे बढ़ता हुआ कहाँ जाना चाह रहा था, गुजरात। अब अगर तुम्हें थोड़ा बहुत अगर ध्यान हो तो आपको पता होगा कि अपने जो गुजरात है ना, ये अपने राजस्थान का पड़ोसी है कि नहीं है, राजस्थान की सीमा लगती है ना गुजरात के साथ। अब मैं आपको एक बात समझाऊंगा कि राजस्थान की आकृति होती है अपने पतंगाकार होती है। अब अगर अपन देखें राजस्थान के अकॉर्डिंग, ये महमूद गजनवी यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ और दिल्ली में ये महमूद गजनवी यहाँ से होता हुआ सबसे पहले अपने उस क्षेत्र को पार कर रहा है। गजनवी यहाँ होता हुआ पंजाब आया, पंजाब से होता हुआ गंगानगर और हनुमानगढ़ की सीमा तक पहुंचा। अब देख लो तुम, इन दोनों जिलों की सीमा लगती नहीं लगती पंजाब के साथ। अब ये जब यहाँ आया ना, तब श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के पास में अपना एक जिला पड़ता, उस जिले का नाम क्या है, चूरू। और चूरू जिले के ददरेवा गांव में किसका जन्म हुआ, गोगा जी का। अब इस बंदे को जाना था गुजरात और ये गुजरात आपके यहाँ पड़ता है। देखो तुमने पढ़ा होगा कि राजस्थान की दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन से राज्य के साथ सीमा लगती, गुजरात के साथ। 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है राजस्थान, 6 जिले सीमा बनाते हैं, ये अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अब ये यहाँ आना, आप यूं देखो कि अगर कोई बंदा दिल्ली से होता पंजाब पहुंचा, पंजाब से राजस्थान में इसने यहाँ एंट्री कर दी, एंट्री कर दी, पर इस वाले पार्ट को पार करेगा जब भी कहाँ पहुंचेगा, गुजरात। अब यहाँ चूरू में अपने लड़ाई चल रही, इधर गोगा जी की इनके मौसेरे भाइयों के साथ, और मौसेरे भाइयों का नाम क्या है, अर्जन और सर्जन। अब अर्जन सर्जन के साथ लड़ाई चल रही, तो ऐसे में क्या होता कि महमूद गजनवी अपने इस राजस्थान के उत्तरी भाग पर रुक रहा था। और तुमने ज्योग्राफी में सुना होगा, ऐतिहासिक काल में राजस्थान का उत्तरी भाग योद्धई प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और याद रखना, बटनेर का जो किला है ना, उस पर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं, ये भी अपन पढ़ते ना। अब तुम देखो, इस गोगा जी के जो मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन ने देखा कि महमूद गजनवी के पास काफी अधिक संख्या में सेना है और ये गजनवी गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए जा रहा है और अपने राजस्थान से गुजर रहा। इस गजनवी ने क्या किया कि अपने गंगानगर का वाला जो पार्ट है और पंजाब की जो सीमा है, पंजाब में एक नदी बहती सतलुज, कौन सी नदी है, सतलुज। उस सतलुज नदी के तट पर इस गजनवी ने अपना डेरा डाल रखा था और इतने में गोगा जी के मौसेरे भाई उसके पास पहुंचते हैं, अर्जन और सर्जन, और जाकर इससे व्यवहार निकालते हैं, दोस्त बनाते हैं इसको। और जाकर दोस्ती की, अर्जन और सर्जन ने कहा कि स्वागत है आपका
राजस्थान में, बताइए आपकी हम क्या सेवा करें। गजनवी ने कहा कि देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा हूँ गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए, तुम बताओ तुम्हारी कोई हेल्प करनी हो तो मैं कर सकता हूँ। अर्जन और सर्जन तो इसी चक्कर में थे कि बस ये कब कहे कि ऐसा मामला है। कहते हैं कि अर्जन सर्जन ने प्लान बनाया और कहते हैं कि गोगा जी के पास में जो आश्रम में रहते थे ना, गुरु गोरखनाथ के पास, वह इनके पास में काफी सारी गायें हुआ करती थी। अब गोगा जी गायें वगैरह चराते थे। गोगा जी की समस्त गायों को क्या किया कि अर्जन सर्जन ने अधिकार में ले लिया और सब गायों का अपहरण करके इन गायों को किसको सौंप दिया। अब महमूद गजनवी को सौंपा तो यह है मुस्लिम आक्रमणकारी। इन मुस्लिम आक्रमणकारियों को चाहिए था गाय का मांस। अब गोगा जी की गायों का मांस कौन खाएगा? महमूद गजनवी। अब देखो तुम इधर, बड़ी बात यह कि अर्जन और सर्जन जो मौसेरे भाई थे, इन दोनों ने इस भूमि विवाद का बदला लेने के लिए गोगा जी से गोगा जी की समस्त गायों को किसको सौंप दिया? गजनवी को। ये बात पता चली गोगा जी को। सबसे पहले गोगा जी इसके पास गए, पहले इसको समझाया कि देख भाई तुझे जहाँ जाना है तू आक्रमण कर ले, पर एक काम कर, तू मेरे से लड़ ले, पर मेरी गायों को मत कटवाओ और मेरी गायों को तुम छोड़ दो, बस केवल मैं तुमसे गायें लेने आया हूं। कहते कि अर्जन और सर्जन ने जो गायें सौंपी थी ना, इस गजनवी ने गोगा जी को गायें देने के लिए मना कर दिया। अब मना कर दिया तो बंदे को तो गायें लेनी है, गायों के लिए प्राण देना पड़े तो दे देंगे। गोगा जी ने, कहते कि गोगा जी की कहानी बताई जाती है कि गोगा जी ने इस सतलुज नदी के तट पर 1024 ईस्वी में इस महमूद गजनवी के साथ में एक भयंकर युद्ध लड़ा। ये बंदा जब युद्ध लड़ता है तब गजनवी इसको युद्ध करता हुआ देखता है ना, तो गजनवी ये देख रहा था कि यार ये गोगा जी कितना भयंकर लड़ रहा है, इस तरीके से लड़ रहा है जैसे कि किसी राक्षस या असुर पर देवता प्रहार करता है अपनी शक्तियों का, उसके माध्यम से कौन लड़ रहा है? गोगा जी। गजनवी मनी मन सोचता कि अगर गोगा जी का 4-5 घंटे तक युद्ध चलता रहा ना तो पूरी सेना को निपटा देगा और अपना जो उद्देश्य है गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटना वो पूरा नहीं होगा। और इन दोनों भाइयों के बीच का विवाद है, इसकी गायें छोड़ो। और गोगा जी की महमूद गजनवी सारी गायें सौंपता है। उस समय कहता है कि गोगा जी मैं तुम्हें एक नाम देता हूं, और इस बंदे ने कहा था जाहिर पीर, कि तुम मुझे जाहिर पीर लगते हो। जाहिर पीर एक उर्दू का शब्द होता जिसका हिंदी में अर्थ होता साक्षात देवता के समान। तो कोई प्रश्न पूछे कि गजनवी ने कौन से देवता को जाहिर पीर की उपाधि दी थी, वो है गोगा जी। और जाहिर पीर का अर्थ क्या होता? साक्षात देवता के समान। ये गोगा जी की गायें छोड़ देता है। अब गोगा जी ने गायों की रक्षा की तो नाम क्या हो गया? गोरक्षक देवता। क्या नाम हो गया? गोरक्षक। कहते कि गोगा जी अपनी गायें छुड़ा कर लेकर आए। अब गोगा जी को गुस्सा किस पर आ रहा था? अर्जन और सर्जन। गोगा जी अपनी गायों को छुड़ाने के पश्चात अर्जन सर्जन से लड़ने जाते हैं, और अर्जन सर्जन से जब लड़ते हैं तो लड़ते समय गोगा जी का एक तो सिर कट जाता है। इनका जो सिर कटता है, ये सिर कटकर अपने चूरू जिले के ददरेवा नामक स्थान पर जाकर गिर जाता है। इस ददरेवा गांव की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? चूरू में। अब ये ददरेवा ग्राम चूरू में इनका सिर कटकर गिरा, इसलिए यहाँ जो मंदिर बना हुआ ना, उस मंदिर को कहते हैं शीर्ष मेढ़ी। क्या कहते हैं? शीर्ष मेढ़ी। कहते हैं कि गोगा जी का सिर कटने के पश्चात भी इन्होंने अर्जन सर्जन की सेनाओं के साथ युद्ध लड़ा, और इनका सर कटने के पश्चात इनका धड़ जाकर गिरा था गोगा मेढ़ी नामक स्थान पर। और ये गोगा मेढ़ी कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में। और गोगा जी ने क्या वीरता की मिसाल उस समय हासिल की थी। इसमें दड़ गिरा, और दड़ को हिंदी में बोलते दूर और मंदिर को बोलते मेढ़ी, तो क्या नाम बन गया? दुर्मेढ़ी। सवाल आता है कौन से देवता का संबंध शीर्ष मेढ़ी और दुर्मेढ़ी से है? उस देवता का नाम गोगा जी। अब यहाँ से सुनना, कहते कि गजनवी के साथ जब गोगा जी ने युद्ध किया था ना, तब कुछ कहानियां बताई देती है कि गोगा जी के 47 पुत्र उसमें मारे गए थे। कितने पुत्र? अब ये किताबें लिखती है, क्या पता 47 पुत्र। अब देखो भाई का तो 2 ही ब्याह हुआ था, और 47 पुत्र कैसे हो सकते हैं? सही है ना? पर किताबों ने लिख रखा। फिर यूं बताते कि गोगा जी के इसमें 47 तो पुत्र मारे गए थे, 60 भतीजे इसमें मारे गए, और गोगा जी ने इस युद्ध में 1100 लोगों का 1100 सैनिकों का बलिदान दिया था। ये किताबें बताती है। अब यहाँ से तुम्हें एक जोरदार सवाल बताता हूँ। मैंने अभी क्या कहा कि गोगा जी ने खुद की गायों की रक्षा करने के लिए किसके साथ युद्ध किया? गजनवी के साथ। गजनवी से गायें छुड़ाने के बाद किससे लड़े? अर्जन सर्जन। अर्जन सर्जन से लड़ते समय गोगा जी का सिर कटकर गिरा ददरेवा चूरू में, जिसको शीर्ष मेढ़ी कह रहे हैं, और इनका दड़ जाकर गिरा गोगा मेढ़ी, जिसको क्या कह रहे हो? दुर्मेढ़ी। लेकिन याद रखना, अपने राजस्थान में बीकानेर नाम की एक रियासत थी, और इस बीकानेर में कोई एक राजा बना था रतन सिंह राठौड़। कौन बना था?
बीकानेर के राजा जो रतन सिंह राठौर थे ना, इनका कोई एक दरबारी विद्वान हुआ करता था और इनके दरबारी विद्वान का नाम था दयाल दास। क्या नाम है? दयाल दास। इस दयाल दास ने किताब लिखी और इनकी पुस्तक का नाम आता है दयाल दासरी ख्यात। क्या नाम है? दयाल दासरी ख्यात। एक पुस्तक तो ये याद रखना है अपन को, उस किताब का नाम हो जाएगा दयाल दासरी ख्यात। एक और चीज बताता हूँ, अपने राजस्थान का एक जिला है पाली जिला, जहाँ पर एक रणकपुर नाम की जगह पड़ती और इसमें रणकपुर में खूब सारे अपने जैन मंदिर बने हुए 1444 खंभों पर, जिन्हें स्तंभों का वन या स्तंभों का अजायब घर भी कहते हैं। ध्यान देना, इस रणकपुर जैन मंदिर में कोई एक रणकपुर नाम की प्रशस्ति भी लगी हुई। प्रशस्ति का मतलब जानते हो ना? प्रशस्ति का अर्थ होता वह पत्थर या कोई भी अभिलेख जिस पर राजा के युद्ध, उसकी विजय और वीरता का वर्णन हो। रणकपुर प्रशस्ति को लिखा था एक बंदे ने, देपाक ने। किसने लिखा था? देपाक। सवाल ये पूछेगा कि राजस्थान के लोक देवता गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध नहीं किया था, ऐसा कौन बताती है? तो दो बातें हैं, एक तो रणकपुर प्रशस्ति बताती जो देपाक ने लिखा कि गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध नहीं लड़ा बल्कि अपने मौसेरे भाइयों के साथ युद्ध लड़ा था। जबकि रतन सिंह राठौर जो दयाल दास इसका दरबारी विद्वान था, ये अपनी किताब जब लिखता है ना दयाल दासरी ख्यात, तब इस किताब में लिखता है कि गोगा जी ने गजनवी के साथ युद्ध नहीं लड़कर बल्कि उनके मौसेरे भाइयों के साथ लड़ा था। जबकि अपन क्या पढ़ रहे हैं कि गायों की रक्षा करने के लिए किसके साथ युद्ध लड़ा? गजनवी। पूछा जा सकता है कि राजस्थान की किस प्रशस्ति के अनुसार गोगा जी और गजनवी के बीच युद्ध नहीं हुआ? तो याद रखना, रणकपुर प्रशस्ति कौन सी बुक के अनुसार नहीं हुआ? तो दयाल दासरी ख्यात। अब एक और प्रश्न बताता हूँ, कहते कि गोगा जी और अपने जो ये महमूद गजनवी था, जब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है ना, तो इस युद्ध की जानकारी हमें एक पुस्तक से प्राप्त होती है और वो जो किताब आती है ना, उस किताब का नाम आता है कायम खा रासो। क्या नाम है? बहुत अच्छी किताब है और इस प्रश्न को भी पूछा जाता है एग्जाम में। कायम खां रासो नामक जो पुस्तक है, इसको एक बंदे ने लिखा, वैसे में उस व्यक्ति का नाम आता जान कवि। क्या नाम है? जान कवि। कभी कभी किताबें इसका दूसरा नाम भी लिखती है और इसको एक नाम से और जाना जाता नियामत खां। प्रश्न आ सकता है कि जान कवि की कौन सी पुस्तक में गोगा जी और गजनवी के बीच हुए युद्ध की जानकारी मिलती? तो उस युद्ध का नाम क्या है? गोगा जी गजनवी का युद्ध हुआ सतलुज नदी के तट पर और पुस्तक कौन सी हो जाएगी? कायम खां रासो। जिसके लेखक कौन है बताओ? जान कवि या नियामत खां। ये कुछ बातें अपने गोगा जी की। अब और बातें बताऊं। एक आपने कहावत सुनी होगी कि जहां जहां गोगा वहां, जहां जहां खेजड़ी वहां वहां गोगा। कहते कि अपने गोगा जी एक ऐसे देवता है जिनका जहां भी मंदिर होगा ना, इनका मंदिर सदैव आपके खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और याद रखना, अभी चर्चा में चल रहा है खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी का जो वृक्ष है, इसके अपने हरे फल को कहते हैं सांगरी, और सांगरी को अभी जीआई टैग मिलने वाला है, तो अभी चर्चा में भी है। गोगा जी के मंदिर किसके नीचे होते हैं? खेजड़ी। एक चीज और है, गोगा जी के मंदिर तो खेजड़ी के नीचे तो बनते हैं, इनके मंदिरों को क्या कहते हैं? मेढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेढ़ी। इसीलिए तो देखो, अभी अपन ने लिखा था शीर्ष मेढ़ी। शीर्ष का मतलब तो सिर होता, और सिर कटकर गिरा ददरेवा में जहाँ मंदिर है, इसलिए उस ददरेवा वाले मंदिर को तो क्या कह रहे हो? शीर्ष मेढ़ी। जबकि इनका दड़ जाकर गिरा था तुम्हारे गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में, इसलिए इस वाले मंदिर को क्या नाम दिया था? दूर मेढ़ी। क्या नाम दिया? दूर मेढ़ी। तो शीर्ष मेढ़ी दूर मेढ़ी का संबंध भी किससे है? गोगा जी। एक और बात बताऊं, कहते हैं कि गोगा जी के जो मंदिर में अपने जो पुजारी होते हैं ना, ये दो पुजारी होते हैं इनमें, और एक पुजारी तो होता है हिंदू समुदाय का, एक तो हिंदू होता है, और एक इसमें से मुस्लिम समुदाय का पुजारी होता, उसका गोत्र होता चोयल। क्या नाम है? चोयल। तो एक तो चोयल मुस्लिम पुजारी होता है और एक हिंदू पुजारी होता। कौन से लोक देवता के मंदिर में? गोगा जी। मंदिर किस वृक्ष के नीचे? खेजड़ी के नीचे। और मंदिर को क्या कहते हैं? मेढ़ी। एक दो पॉइंट और है, गोगा जी की जो आराधना की जाती है ना, इनकी आराधना में इनके भक्तों द्वारा एक नृत्य किया जाता, उस नृत्य का नाम आ जाता है सांकल। क्या नाम है? सांकल। तो कोई आपसे पूछे कि सांकल नृत्य का संबंध आपके किस लोक देवता से है? गोगा जी। तुम देख लो, रामदेव जी का तो किससे है? तेरह ताली। और थाली नृत्य का संबंध बाबू जी, और सांकल नृत्य का संबंध गोगा जी। एक और पॉइंट, गोगा जी की जो फड़ है, इनकी फड़ का वाचन कायम खानी मुस्लिम करते हैं, और इनकी फड़ का वाचन एक वाद्यंत्र से किया जाता, डमरू जैसा एक वाद्यंत्र था, उसका नाम क्या है? डेरू। ये भी एग्जाम में सवाल पूछा हुआ कि किस लोक देवता की फड़ का वाचन आपके डेरू वाद्यंत्र से किया जाता, उस देवता का नाम क्या है? गोगा जी। एक और पॉइंट देखेंगे, एक गोगा जी का प्रश्न पूछा जाता
कहते कि गोगा जी की कोई अपने 17वें नंबर की एक पीढ़ी थी। कौन सी पीढ़ी? 17वीं। इस गोगा जी की 17वें नंबर की पीढ़ी में कोई एक व्यक्ति था, उसका नाम हुआ करता था कायम सिंह। क्या नाम था? कायम सिंह। कहते कि कायम सिंह नाम का जो एक व्यक्ति था 17वीं पीढ़ी में, इसका जबरदस्ती से धर्म बदल दिया गया और इसका धर्मांतरण कर दिया गया और कायम सिंह का नाम बदलकर क्या रखा था? कायम खान। क्या नाम रखा था? अब धीरे धीरे कायम खान का जो वंशज आगे बढ़ता गया ना, वही अपने कहलाए कायम खानी मुस्लिम। क्या कहलाए? कायम खान। आपसे प्रश्न पूछ सकता कि राजस्थान में एक ऐसे लोक देवता बताओ जिसका संबंध कायम खानी मुस्लिमों से है, तो वो देवता भी कौन है? गोगा जी। क्यों है? क्योंकि इनकी 17वीं पीढ़ी में कायम सिंह नाम का राजा था, उसका धर्मांतरण किया, कायम खान बनाया। अब कायम खान की जो भी संतानें होगी वो मुस्लिम बन गई, तो क्या कहलाए? वो कायम खानी मुस्लिम। और इन्हीं कायम खानी मुस्लिमों के द्वारा गोगा जी की फड़का वाचन किस वाद्य से किया जाता? डेरू। और आपसे पूछे इनकी आराधना में कौन सा डांस होता? साकल। इनके मंदिर को क्या कहते हैं? मेड़ी। पुजारी कौन कौन होते हैं? हिंदू और मुस्लिम। मुस्लिमों का कौन सा पुजारी? चोयल। इसमें भी किताबें लिखती है कि इसमें हिंदू तो 1 महीने पुजारी होता केवल, और बाकी के 11 महीनों में कौन होता है? मुस्लिम समुदाय का चोयल पुजारी होता। और इनके मंदिर किस वृक्ष के नीचे होते हैं? केजड़ी। अब गोगा जी की 2 किताबें याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना, पूछा जाएगा कि राजस्थान में गोगा जी के ऊपर एक पुस्तक लिखी हुई, उसका नाम है गोगाजीरी बात। क्या नाम है? अब इस गोगाजीरी बात नामक जो पुस्तक लिखी गई ना, इसकी लेखिका एक महिला है और उसका नाम आता लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। क्या नाम है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो आपसे पूछे गोगाजीरी बात नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? उस लेखिका का नाम लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में पूछा हुआ, गोगा जी के ऊपर एक किताब और है और उस बुक का नाम आता है गोगाजीरा रसावला। क्या नाम है? गोगाजीरा रसावला। ये पुस्तक एक बंदे ने लिखी और उस व्यक्ति का नाम आता जसदान बिट्टू। क्या नाम है? जसदान बिट्टू, जिसे आप बिट्टू चारण के नाम से जानते हो, उसी बंदे का नाम है ये। प्रश्न आया था राजस्थान में बिट्टू मेहा के रावले में किस लोक देवता का वर्णन किया गया, तो बिट्टू मेहा के रावले में किसका है? गोगा जी। और किताब का नाम क्या है? गोगाजीरा रसावला। जो किसने लिखी? जसदान बिट्टू ने। और पूछे गोगाजीरी बात पुस्तक किसकी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। अब ये अपने गोगा जी से रिलेटेड कुछ पॉइंट हुए, इससे भी आगे चलें और अब इनके मंदिर से सवाल आते हैं। देखो ऐसे तो गोगा जी के खूब सारे मंदिर हैं, पर अपन यहाँ 3 मंदिरों का जिक्र करेंगे। पहला मंदिर, मुझे एक बात बताओ, इनकी जन्म स्थली पर बना हुआ, और अभी बताया जन्म स्थली कहाँ है? ददरेवा में। कहाँ है बताओ? ददरेवा में। और ये ददरेवा नामक स्थान पड़ता चूरू में। मैंने क्या कहा कि अर्जुन सर्जन से जब लड़ रहे थे तब इनका सिर गिर कर यहाँ गिरा था और मंदिर को मेड़ी कहते, तो इस मंदिर को क्या कह दिया? शीश मेड़ी। तो गोगा जी की जन्म स्थली ददरेवा चूरू में है, जिसे वो शीश मेड़ी कहते हैं। फिर मैं एक पूछूं आपसे कि गोगा जी की अपने मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, जहां इनका दड़ जाकर गिरा था? इनकी मृत्यु स्थली के रूप में पूछे तो वो स्थान है आपके गोगा मेड़ी, और गोगा मेड़ी नाम की जगह कहाँ है? हनुमानगढ़ में। या दड़ जाकर गिरा तो इसको क्या कहते हैं? दूर मेड़ी। क्या कहते हैं? दूर मेड़ी। तो शीर्ष मेड़ी और दूर मेड़ी दोनों का संबंध किससे आ जाएगा? गोगा जी से। अब तुम ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा कि यहाँ जो गोगा जी का ये मंदिर है ना, गोगा मेड़ी वाला, इस मंदिर का निर्माण एक मुस्लिम शासक ने करवाया था और उस मुस्लिम शासक का नाम आता फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम है? अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी अगर मुस्लिम शासक किसी मंदिर को बनाएगा तो स्वाभाविक सी बात है मुस्लिम स्थापत्य कला में बनाएगा। हिंदू बनाता तो हिंदू स्थापत्य कला में बनवाता। इस मंदिर का निर्माण जब फिरोज शाह तुगलक करवाता है ना, इसीलिए तो गोगा जी के मंदिर की आकृति कैसी है? मकबरा नुमा। कैसी आकृति है? खूब एग्जाम में प्रश्न आता कि राजस्थान के किस लोक देवता के मंदिर की आकृति मकबरा नुमा, उस देवता का नाम क्या है? गोगा जी। और कौन से मंदिर की है? गोगा मेड़ी। इस गोगा मेड़ी वाले मंदिर की एक विशेषता है कि ये मंदिर जो है इसमें एक बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ। कौन सा शब्द है? बिस्मिल्लाह। अब ध्यान दो, तुम अपन ने विजय स्तंभ पढ़ा था। एक तो विजय स्तंभ एक ऐसी इमारत है जिस पर अल्लाह शब्द लिखा हुआ, और एक गोगा जी का गोगा मेड़ी वाला मंदिर है जिसमें क्या लिखा हुआ? बिस्मिल्लाह शब्द। इसकी आकृति कैसी है? मकबरा नुमा। निर्माता कौन है? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन ध्यान देना, अगर गोगा मेड़ी वाले मंदिर का आधुनिक निर्माता पूछे ना कि आज अपन जिस मंदिर को देखते हैं इसका आधुनिक निर्माता कौन है, तो आधुनिक निर्माता का नाम आ जाएगा महाराजा गंगा सिंह। और गंगा सिंह कहाँ के राजा थे?
बताओ अपने बीकानेर के। तो बीकानेर शासक महाराजा गंगा सिंह ने अपने गोगा मेड़ी वाले मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाया, इसलिए आधुनिक निर्माता किसको मानते हैं? गंगा सिंह। निर्माता तो फिरोज शाह तुगलक है, आकृति मकबरा नुमा है, और कौन सा शब्द है? बिस्मिल्लाह। अब एक क्वेश्चन और है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और काफी बार आता। गोगा जी का एक छोटा मंदिर है और उसका नाम आता गोगा जी की ओल्डी। क्या नाम है? ये गोगा जी की ओल्डी नाम का जो मंदिर है ना, ये अपने एक स्थान पड़ता, और सांचौर में भी एक गांव है खिलेरियों की डानी। कौन सी जगह? इस खिलेरियों की डानी की बात करें तो अपने राजस्थान के जालोर जिले में एक जगह पड़ती सांचौर। इसी सांचौर जालोर में खिलेरियों की डानी नाम का एक स्थान है जहां पर आपके गोगा जी का मंदिर है। उस मंदिर को बोलते गोगा जी की ओल्डी। कहते कि गोगा जी की इस ओल्डी का निर्माण एक व्यक्ति ने करवाया था और उस बंदे का नाम आता है राजा राम कुमार। क्या नाम है? राजा राम। ये राजा राम कुमार अपने जालोर जिले में एक गांव पड़ता, उस गांव का नाम है केरिया गांव, यहाँ का रहने वाला था। तो केरिया गांव के राजा राम नामक कुम्हार व्यक्ति ने अपने गोगा जी के मंदिर बनवाया था, जिसको आपके क्या कहते हैं? गोगा जी की ओडी, जो सांचौर जालोर में स्थित है। और कौन सा स्थान है? खिलेरियों की डाणी। कौन से देवता हो गए? गोगा जी। अब पूरी एक बार सारी बातें रिपीट करूंगा ताकि थोड़ा अपन को याद रहे। बताना एक बार मुझे। मैं आपसे पूछूं कि बताओ गोगा जी का जो जन्म है कौन सी तिथि को हुआ? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिससे क्या कहते हो? गोगा नवमी। इस गोगा नवमी के दिन किसान अपने हल को कितनी गांठ वाली? 9 गांठ वाली क्या बांधता? राखी, जिससे क्या कहते हो? गोगा राखड़ी। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा ग्राम चूरू में, जहाँ मंदिर बना हुआ, और उस मंदिर को क्या कहते हो? शीर्ष मेढ़ी। फिर पूछे गोगा जी के पिता का नाम क्या था? जयवर सिंह चौहान। माता का नाम बाचल दे। गुरु का नाम गोरखनाथ। और इनसे पूछे कि इनकी मौसी कौन थी? आंचल या काचल, जो रिश्ते में इनकी सौतेली माँ भी लगती थी। और इनके मौसेरे भाई कौन थे? अर्जन और सर्जन। गोगा जी के समकालीन मुस्लिम शासक का नाम महमूद गजनवी। क्या नाम था? गजनवी। फिर पूछे गोगा जी की वाहन सवारी? नीली घोड़ी, जिसको क्या कहते हो? जवाडिया। फिर गोगा जी के 3 सहयोगी थे, नरा वाल्मीकि, जवाहर पांड्या और बज्जू कोतवाल। फिर पूछे कि गोगा जी का प्रतीक चिन्ह बताओ? पत्थर पर अंकित सर्प। गोगा मेड़ी पशु मेला कहाँ बढ़ता? हनुमानगढ़ में, ये भी अपन ने लिखा। फिर उसके बाद गोगा जी के उपनाम लिखवाए थे। मैंने लिखवाया था, पहला नाम सर्प रक्षक देवता कहते हैं, दूसरा गो रक्षक देवता, तीसरा जाहिर पीर, और एक नाम लिखा था राजा मुंडिक, क्योंकि सिर कटने के पश्चात भी उस राजा के बेटे ने दड़ लड़ता हुआ उसका गिरा था, इसलिए राजा मुंडिक भी कहते हैं। और एक नाम और है, मुस्लिम समुदाय के लोग पूजा करते हैं ना, वो गोगा जी को गोगा पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोगा पीर। फिर देखो मैंने लिखवाया गोगा जी के 2 विवाह हुए थे। पहला विवाह इनका किसके साथ हुआ? सूर्यल के साथ, जो यूपी की राजकुमारी। अब एक सवाल और आता है कि राजस्थान के बाद में गोगा जी के सर्वाधिक जो फॉलोअर या अनुयायी ना, वो यूपी से आते हैं, और उत्तर प्रदेश से आने वाले भक्तों को पूर्विया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्विया। ये भी सवाल पूछा हुआ। दूसरी पत्नी थी केलमदे। केलमदे बुड्ढो जी राठौड़ की बेटी थी, जिससे ब्याह करने जा रहे थे, सांप ने काट लिया। गोगा जी के पास सांपों की सिद्धियों के मंत्र किसने दिए थे? गुरु गोरखनाथ ने। गुरु गोरखनाथ की उन सांपों की सिद्धियों का पहला प्रयोग गोगा जी ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए किया, और पत्नी को सांप से बचाया, इसलिए सर्प रक्षक देवता के नाम से जाना जाता। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि गोगा जी का इनके भाइयों के बीच में भूमि विवाद चल रहा था। भूमि विवाद आगे बढ़ा तो गोगा जी की जो गायें थी वो अपने अर्जन सर्जन ने किसको दे दी? गजनवी को। गोगा जी अपनी गायों की रक्षा करने के लिए गजनवी के साथ 1024 ईस्वी में सतलुज नदी के तट पर एक लड़ाई लड़ते हैं। उस युद्ध में गोगा जी 47 पुत्र, 60 भतीजे और 1100 सैनिकों का बलिदान देते हैं। उस युद्ध की जानकारी हमें जान कवि या नियामत खां की एक पुस्तक है कायम खां रासो, उससे मिलती है। लेकिन एक तो रणकपुर प्रशस्ति और एक दयाल दासरी ख्यात दोनों बताती है कि गोगा जी ने गजनवी के साथ युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि उनका वास्तविक युद्ध किसके साथ हुआ? अर्जन और सर्जन के साथ। फिर मैंने लिखवाया कि अर्जन सर्जन के साथ जब इनकी लड़ाई लड़ी तो अर्जन सर्जन के साथ लड़ते हुए गोगा जी का सिर कट गया, और सिर कटकर ददरेवा ग्राम चूरू में गिरा, इसलिए ददरेवा को शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। और इनका दर गिरा गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़, इसलिए गोगा मेढ़ी को क्या कहते हैं? दूर मेढ़ी। फिर उसके बाद अपन ने लिखा कि गोगा जी जब गजनवी से लड़ रहे थे तब गजनवी ने गोगा जी को एक उपाधि दी जाहिर पीर की, और जाहिर पीर का अर्थ क्या होता? साक्षात देवता के समान। फिर मैंने लिखवाया कि गोगा जी के मंदिर हमेशा किसके नीचे होते हैं?
खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनके मंदिरों को क्या कहते हैं? मेढ़ी। फिर मंदिर में कितने पुजारी होते हैं? 2, एक तो हिंदू समुदाय का और एक चोयल मुस्लिम समुदाय का पुजारी होता। फिर गोगा जी के मंदिर से रिलेटेड अपन ने पॉइंट पढ़ी, इनकी आराधना में कौन सा नृत्य होता? सांकल नृत्य। इनकी पढ़ का वाचन कायम खानी मुस्लिम करते, किस वाद्यंत्र से? डेरू वाद्यंत्र से। एक पॉइंट लिखवाया, गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में कायम सिंह नाम का व्यक्ति था जिसका धर्मांतरण किया और कायम खान बना दिया, इसलिए आज भी गोगा जी के वंशज कायम खानी मुस्लिम माने जाते हैं। फिर अपन ने पढ़ा गोगा जीरी बात पुस्तक लिखी किसने? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। और गोगा जीरा रसावला पुस्तक के लेखक कौन है? जसदान बिट्टू है। फिर इनके मंदिर पढ़े, पहला मंदिर ददरेवा गांव चूरू में जिसको शीर्ष मेढ़ी कहते हो। दूसरा मंदिर गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में जिसे आप दुर मेढ़ी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माता कौन है? फिरोज शाह तुगलक। आकृति कैसी है? मकबरा नुमा। और पूछे इसमें क्या लिखा हुआ? बिस्मिल्लाह शब्द। इसका आधुनिक निर्माता कौन है? महाराजा गंगा सिंह। कहाँ का राजा? बीकानेर का। फिर पूछे कि गोगा जी के अपने एक मंदिर है गोगा जी की ओल्डी जो कहाँ है? सांचौर जालोर में किलेरियों की डानी के पास। उसका निर्माण करवाया था केरिया गांव के राजा राम कुमार ने। कौन सा देवता है? बाकी कल पढ़ेंगे, 3 तारीख को, सॉरी कल और परसों छुट्टी पे हूँ मैं, पेपर देके आना है, फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे।